हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था। आप लोगों ने उसके बारे में पूरी चीज पढ़ाई की थी। आज की इस क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसके अलावा हम लोग आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज। ये सारी चीजें आज हम लोग को कवर करनी है। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो हमें जो भी वर्क करना पड़ता है वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाई ये होता क्या है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई एक चार्ज Q है तो इस चार्ज Q के आसपास एक रीजन होता है। इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो चार्ज कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग किसी एक चार्ज को मान लो एक चार्ज था यहां पर Q0, तो अगर हम लोग किसी एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इफ यू वांट टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आप लोगों को कहा था इसी रीजन को, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछली बार हम लोग जो चार्ज को मूव करा रहे थे वो चार्ज इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है। और यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क आपने किया होगा उस वर्क को अगर मैं चार्ज Q0 से डिवाइड कर दूं तो ये कहलाता है डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है प्यारे बच्चों, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जब आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो तो जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जबकि जब हम किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो जो वर्क हमें करना पड़ता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग कि भाई स्लाइड में मैंने क्या आपके लिए लिखा हुआ है और यहां पर आपको कैसे नोट्स में अपने लिखना है। तो यहां पर देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि भाई द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल था 20 वोल्ट, ए पॉइंट का पोटेंशियल था 20 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है मान लीजिए 15 वोल्ट। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल था और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल था। तो प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप सबको पता है कि दिस इज 20 माइनस 15 जो कि 5 वोल्ट का हो जाएगा। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी ऑफ 5 वोल्ट। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसको हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन an electric circuit is defined as the amount of work done in moving the unit positive charge from one point to another point of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं तो जो वर्क हमें करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा V। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। कितना चार्ज आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है उसको डिनोमिनेटर में रखिएगा, कितना वर्क आपने किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में उसको ऊपर रखिएगा, और दोनों का रेशियो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। फॉर्मूला देखने में एक जैसा है लेकिन उस वर्क डन में डिफरेंस है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आपने वर्क किया था वो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया था, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में जो आप वर्क कर रहे हो प्यारे बच्चों, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क आपने किया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मूव्ड। तो अगर कोई आपसे कभी पूछे कि भाई V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट होता है प्यारे बच्चों जूल। कूलम जो यूनिट है वो है चार्ज का। सो यहां पर क्या बन गया, इट इज जूल पर कूलम। तो यूनिट क्या आया हमारे पास, यूनिट आया जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं प्यारे बच्चों। सो दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल पर वोल्ट, सॉरी जूल पर कूलम, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वोल्ट बोलते हैं। अब आइए देखते हैं यहां पर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अरे यार बहुत सिंपल सी चीज है, देख लीजिए डेल्टा V का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, W अपॉन Q नॉट। तो अगर इन केस ऐसा हो जाए कि वर्क डन हमारा 1 जूल हो, सिमिलरली जो चार्ज हमने मूव किया है वो 1 कूलम का हो, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, अगर एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हमने मूव कराया और हमको 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना है प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट के बराबर है। तो आप लोग डेफिनेशन अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि 1 volt if 1 joule of the work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल का वर्क लगा हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट। आप लोग अपनी लैंग्वेज में प्यारे बच्चों बनाकर लिख सकते हैं, या जो लैंग्वेज मैंने आपको यहां पर दी है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किस डिवाइस से मेजर करेंगे, हम लोग को इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे पता चलेगी, कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यहां यूज होता है। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, ये नॉब्स होते हैं, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, और इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। अब आप सब लोग इस बात को समझिएगा कि वोल्टेज जो होता है, आप लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन शायद पढ़ा हो, या आप लोग आगे अभी पढ़ोगे, मैं खुद आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने नाम सुना हो पैरेलल रेजिस्टेंस, कि अगर दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन किया गया है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कि वोल्टेज सेम होता है। और वोल्ट मीटर का काम प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, पोटेंशियल को मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर ये हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे। वोल्ट मीटर को चाहे तो आप इस सिंबल से दिखाइए, या सिंपल आप इस गोले के अंदर V लिख सकते हैं, सिंपल, उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। कुछ इस तरीके से भी आप वोल्ट मीटर को डिनोट कर सकते हो, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। ये प्लस और माइनस प्यारे बच्चों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। प्लस का मतलब हाई वोल्टेज, माइनस का मतलब लो वोल्टेज। तो आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल का मतलब
कुछ इस तरीके से जोड़ा जाएगा ताकि दोनों में जो वोल्टेज हो वो सेम हो। वोल्टेज सेम होगा तभी आप सेम यानी एग्जैक्ट वैल्यू नाप पाओगे, तभी आप मेजर कर पाओगे। आइए एक एक करके देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वोल्ट मीटर इसका नाम होता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो उन दोनों के अक्रॉस इस वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करिएगा ताकि वोल्टेज सेम जाए, तभी वो सेम वोल्टेज को मेजर कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस इसका होता है, सो दैट इट में टेक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि ये सर्किट से बहुत कम करंट ले पाए। जितना कम करंट लेगा उतना कम ये पोटेंशियल को वेस्ट करवाएगा। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस हमेशा प्यारे बच्चों करंट को अपोज करता है। तो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इस वजह से हम लोग कुछ दिमाग ऐसा लगाते हैं कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई करते हैं। रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से ये बहुत कम करंट लेगा। बहुत कम करंट लेगा तो सर्किट का जो करंट है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। एग्जैक्ट लगभग जितनी वैल्यू थी ये उतना ही मेजर करके बताता है। एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि वोल्ट मीटर कभी भी प्यारे बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ये एग्जैक्ट से थोड़ा कम ही मेजर कर पाता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप तो ये करवा ही देता है। आप लोग जब बड़े होगे, क्लास 12th में आओगे, तो आपको इन चीजों को और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। द वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वोल्ट मीटर के बारे में आखिर कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, तो ध्यान से देख करके आप लोग बताइए कि वोल्ट मीटर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा। बाकी बच्चे कमेंट करके भी बताएंगे। भाई सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर It is a device used for measurement of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये एक क्या है? डिवाइस है जो कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ठीक। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है विद द सर्किट एलिमेंट। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट। किसी भी सर्किट एलिमेंट के साथ ये हमेशा प्यारे बच्चों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तीसरी चीज जो आपने यहां पर पढ़ा है, दैट इज इट विल बी ऑफ हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? हाई होगा। इट्स रेजिस्टेंस वुड बी हाई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, अब हमारे पास आ गया है इस पर बेस्ड एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई? यहां पर हमारे पास 2 कूलम्स है। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को देखकर जो भी डेटा आपको गिवन है वो बेटा लिखते जाइए। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो 2 कूलम का चार्ज था फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। हम लोगों ने क्या किया है? 2 कूलम के किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल था 118 वोल्ट का, वहां से मूव कराया है दूसरे पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल है 128 वोल्ट का। आपसे क्या कहा गया है? हाउ मच वर्क इज डन। कितना वर्क डन यहां पर हुआ है। तो सबसे पहले देखो, जिन 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, क्या दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है? क्या दोनों का पोटेंशियल कुछ अलग अलग है? तो आप लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल अलग अलग है। सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस
डेल्टा V विच इज सिंपली इक्वल टू V2 माइनस V1। तो V2 की वैल्यू हो गई है 128 माइनस 118, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए प्यारे बच्चों, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर है। तो अगर वर्क डन निकालना है तो दैट विल बी सिंपली चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं यहां पर हम लोग W की वैल्यू, चार्ज कितने का है, 2 कूलम का है। पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों हम लोगों ने कितना निकाला था, 10 वोल्ट का। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 20 और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। सो आवर आंसर इज 20 जूल। तो आप इसका स्टेटमेंट भी लिख दीजिए कि वी विल हैव टू डू अ वर्क ऑफ 20 जूल। बहुत सिंपली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा क्वेश्चन को एकदम नीट एंड क्लीन आप लोग सॉल्व करें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन भी बच्चों को प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम का मतलब है चार्ज प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1 कूलम का चार्ज हो गया। 1 कूलम के चार्ज को अगर हम पास करा रहे हैं थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट के बराबर है। आपसे कहा गया है हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी यहां पर हमको देनी पड़ेगी। सो वेरी सिंपल, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। वेरी सिंपल। तो यहां से अपने को W निकालना है जो कि वर्क होता है, और आप सबको पता है कि वर्क एक तरह की क्या होती है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। As we know the work is form of energy, so we are going to calculate this work. तो चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, 1 कूलम का। वोल्टेज कितना है यहां पर, 6 वोल्ट का। तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई 6 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा, और 6 जूल का वर्क अगर करना पड़ेगा तो क्वेश्चन को पढ़िए, कहा गया है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हमको 6 जूल का वर्क करना है तो ऑब्वियस है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, इसको इसी तरीके से लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू ईच चार्ज, टू ईच चार्ज will be 6 जूल। तो हर एक चार्ज को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, 6 जूल के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ गए हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत छोटे, जो ये आपसे पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बाई What other name the unit जूल पर कूलम called? तो हमसे कहा गया है कि भाई जूल पर कूलम को और क्या कहते हैं। तो आज ही मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि जूल जो होता है वो वर्क की यूनिट है, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है, और आप सबको पता है कि वर्क अपॉन चार्ज हमारा पोटेंशियल के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको वोल्ट भी कहते हैं। तो क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, वोल्ट। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन अ वोल्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वोल्ट को करेक्टली डिफाइन करता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास, अ वोल्ट इज जूल पर एम्पियर। कहा गया है कि जो वोल्ट है, क्या ये वोल्ट जूल पर एम्पियर होता है, और दूसरे में कहा गया है वोल्ट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, साफ साफ दिख ही रहा होगा कि भाई जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो आप कहोगे कि भाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको लिखना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन में देखो ए और बी दिया है प्यारे बच्चों, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द लेटर्स पीडी स्टैंड फॉर। पीडी बेटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बार बार ऐसे न लिखना पड़े इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको पीडी लिख करके काम चला लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पीडी। तो ये थर्ड का आपका ए पार्ट था, अब आते हैं बी पार्ट पर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की डिवाइस कौन सी है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4th, what is meant by saying that electric potential at a point is 1 volt। अगर हम कह रहे हैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इसका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों वोल्ट की डेफिनेशन में जाइए, मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन में जाइए। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई 1 वोल्ट वहां का पोटेंशियल है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट इज द वर्क डन, 1 वोल्ट इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge, bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field। कि भाई अगर 1 वोल्ट की आप बात कर रहे हो तो 1 वोल्ट क्या है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसी को आप दूसरे शब्दों में भी बता सकते हो कि भाई 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। It means if 1 coulomb of the charge is moved from infinity to a point in electric field and 1 joule of the work is being done, then the potential of the point will be 1 volt। मैंने क्या बताया, 1 कूलम के चार्ज को अगर इन्फिनिटी से हम किसी एक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और हमने 1 जूल का वर्क किया है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होगा। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 कूलम के चार्ज को अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराया जाए तो आपसे पूछा गया है कि भाई कितना वर्क होगा। तो 5th क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं तो आप कहोगे सर V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट होता है। बहुत सिंपल है भाई, डेल्टा V की वैल्यू कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर। ठीक है, वर्क हमको निकालना है, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो W की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी 1 जूल। तो 1 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है, तो बहुत इजीली प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हो कि भाई इसका SI यूनिट जो होता है वो कितना होता है 1 जूल पर कूलम। इसी 1 जूल पर कूलम को हम लोग 1 वोल्ट भी कहते हैं। तो आपका मन है 1 जूल पर कूलम लिखो, आपका मन है आप वोल्ट लिख करके एक्सप्लेन कर दो। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th हमसे क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम के किसी चार्ज को अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो डेटा दिया है प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं, 2 कूलम का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 वोल्ट है। आपसे कहा गया हाउ मच वर्क इज डन, तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वी हैव W बाई Q नॉट। सो W विल बी सिंपली Q नॉट इनटू डेल्टा V।
प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, W की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, Q नॉट इंटू डेल्टा वी। Q नॉट की वैल्यू है 2, डेल्टा V की वैल्यू है 12, तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ गई है 24, और यूनिट वर्क का कितना होता है 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है प्यारे बच्चों कूलम। इट इज डिनोटेड बाई C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिफाइन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करो। तो भैया 1 कूलम चार्ज मैंने आपको आज की ही क्लास में डिफाइन कराया था। वी हैव Q इज इक्वल टू N इंटू E, और वहां पे मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है। 1 कूलम इज द charge possessed by 6.25 into 10 to the power 18। हाँ, अब आप लोग को याद आ रहा होगा। 1 coulomb is the charge possessed by 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। कहा जा रहा है इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। FIB बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या कहा गया है भाई हमसे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस को प्यारे बच्चों हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो वोल्ट में मेजर करते हैं। बाय यूजिंग किस डिवाइस का यूज करते हैं, बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन across the component, so placed in parallel। ये सब मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। वोल्ट मीटर का यूज होता है, ठीक, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इन चीजों को दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कॉपर क्या है, मेटल है, तो मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगला है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। प्लास्टिक हो गया, ड्राई वुड हो गया, ठीक, ये रबर हो गया, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, दे ऑल आर इंसुलेटर्स। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो वेरी गुड, हमारे पास आ गए कुछ MCQs, धड़ाधड़ सॉल्व करने हैं हम लोग को MCQs तुरंत। आइए देखते हैं सबसे पहला MCQ हमारे पास क्या है। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर चार्ज को मूव कराना है भाई साहब, तो वर्क डन जो होगा उसको क्या कहोगे। अरे यार, तो इसको मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। अगर आप किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होंगे। तो ऑप्शन देखो, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर। तो ऑब्वियस है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी है, तो पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो प्यारे बच्चों एक एक करके मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर measuring the value of internal resistance small r and EMF E of a unknown cell। ये बेटा क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसका एक ब्रीफिंग करके बताया है कि भाई पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है। पोटेंशियोमीटर का काम होता है किसी भी अननोन सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना।
ठीक, किसी अननोन सेल में प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहला होता है उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का मामला है इंटरनल रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज होती है प्यारे बच्चों जो हमें पता होना चाहिए ईएमएफ। तो आप लोग जब बड़े होंगे 10th से ऊपर आएंगे 12th क्लास में, तब आप लोग ईएमएफ पढ़ेंगे। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा आप अभी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलेगा, आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो। एमीटर एक डिवाइस है प्यारे बच्चों जिसका काम है टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक तरीके का आप समझ लो, ये ऐसा डिवाइस है जो करंट का अटेंडेंस लेता है। जैसे मास्टर साहब आपके स्कूल में आते होंगे, अटेंडेंस लेते होंगे कि भाई शुभम, तो शुभम ने बोला प्रेजेंट सर, आशीष प्रेजेंट सर। उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट से अटेंडेंस लेता है कि भाई साहब करंट है या करंट नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट है या नहीं है, दैट्स इट। कितना करंट है उससे इसको मतलब नहीं है, ठीक। और वोल्ट मीटर आपको पता ही है, तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वोल्ट मीटर है, क्योंकि वोल्ट मीटर का ही यूज हम लोग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है? एम्पियर। ये एम्पियर प्यारे बच्चों करंट का होता है, इट इज द यूनिट ऑफ करंट। जूल जो है इट इज यूनिट ऑफ वर्क, ठीक। वोल्ट जो है इट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया। तो चार्ज का यूनिट ऑब्वियस है, कौन होता है? कूलम। आप सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है भाई? वॉट जो होता है ये पावर का यूनिट है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है, आप लोग आगे पढ़ोगे। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है, जबकि किलोवाट आवर जो होता है प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। आप सबके घर में जो बिल आता होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे बोला जाता है 10 यूनिट का बिल आया है, 100 यूनिट का बिल आया है, 500 यूनिट का बिल आया है, तो वो यूनिट होता है किलोवाट आवर, ठीक है। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्ट होता है। ये अपना आखिरी क्वेश्चन आ गया है, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि 1 कूलम चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी बार इस क्लास में बता रहा हूं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। आप लोग धड़ाधड़ सारा रिवीजन करिए, इन लेक्चर्स को बार बार देखिए, कोई भी डाउट आए कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।